हम कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्राइंगल्स की। तो इसमें क्या है, एक्स 11.2 आ जाती है। तो कंस्ट्रक्शन 11.4 कहता है कि टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स बेस, अ बेस एंगल एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिस गिवन इट्स बेस, अ बेस एंगल एंड सम ऑफ टू अदर साइड्स। तो एक ट्राइंगल बनाना है, क्या क्या दे रखा है हमारे पास, एक बेस दे रखा है और सम ऑफ अदर टू साइड्स दे रखा है। ठीक है, गिवन इट्स बेस, उसका बेस भी दे रखा है, उसका बेस एंगल भी दे रखा है, अदर टू साइड का सम भी दे रखा है। क्या करेंगे इसमें कि द बेस एंगल बी मान के चलते हैं, एंगल बी है। ठीक है, और द सम ए बी और सी डी दे रखा है और अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट इट। तो बेस दे रखा है, एंगल बी दे रखा है और बी सी दे रखा है और सम दे रखा है ए बी प्लस ए सी, अदर टू साइड का सम दे रखा है। ठीक है, ए बी प्लस ए सी। क्या करेंगे हम, ड्रॉ द बेस बी सी, पहले तो बी सी बनाओ एंड एट द पॉइंट बी, बी पॉइंट से मेक एन एंगल से एक्स बी सी। एक्स बी सी बना दिया। ठीक है, हमने एक्स बी सी क्यों बनाया, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक ट्राइंगल कितना लेंथ का होने वाला है। तो हम एक रे बनाते हैं सबसे पहले पॉइंट बी से लेके एक्स तक। हमने करा क्या कि सबसे पहले तो गिवन एंगल, जितना एंगल दे रखा था उस उतना एंगल खोल के हमने वो एक्स बी सी बना दिया। ठीक है, ड्रॉ अ बेस बी सी एंड एट द पॉइंट बी मेक एन एंगल से एक्स बी सी, एक्स बी सी बना दो इक्वल टू द गिवन एंगल। आगे कट अ लाइन सेगमेंट बी डी, अब एक लाइन सेगमेंट काटो बी डी नाम से, इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। कितनी अच्छी बात बोली है। देखो हम क्या करने वाले हैं इसमें कि बी डी नाम से एक लाइन सेगमेंट बनाने वाले हैं जिसका सम होगा ए बी प्लस बी सी। एज्यूम करते हैं कि 7 है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, बी डी को स्केल से 7 सेंटीमीटर नाप लेंगे। तो हमने क्या करें, एक लाइन सेगमेंट निकाल लिया एक रे में से। ठीक है, आगे जॉइन डी सी। अब डी सी को ज्वाइन करा हमने एंड मेक एन एंगल डी सी वाई। डी सी वाई एक एंगल बना दिया। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या करा है, पहले तो हमने बी डी को ज्वाइन करा है। स्टार्टिंग में हमने एक गिवन एंगल जितना बोला था उस हिसाब से हमने एंगल बनाया और फिर बी डी लेंथ जो है वो ए बी ए बी प्लस ए सी के बराबर है, उतना करा। और फिर डी और सी को ज्वाइन कर दिया। डी और सी क्या है, बी सी तो गिवन लाइन गिवन बेस था। ठीक है, हमने उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। आगे बोल रहे हैं ज्वाइन डी सी एंड मेक एन एंगल डी सी वाई। एक डी सी वाई नाम से एंगल बनाए इक्वल टू एंगल बी डी सी। बी डी सी बराबर जो एंगल होगा वो हमने कि देखो मतलब क्या डिटेल जा रहे हैं ना। अभी जैसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना तो हमें समझ में आने लग जाता है, अच्छा भी लगता है कि भाई कितना दिमाग लगा रखा है कि इस कंस्ट्रक्शन में। हमने करा क्या कि जो डी सी, ये क्या नाम है इसका, एंगल डी सी वाई जो हमने बनाया है वो बी डी सी के बराबर है। समझ में आ रहा है। हम कहते हैं थे कि एक, चलो पहले बात कर लेते हैं, ये जो हम ट्राइंगल बनाने जा रहे हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, क्योंकि इसके दोनों एंगल बराबर होने वाले हैं। तो हमने क्या करा, जितना एंगल वो वहाँ पे बनने पे आया था ना, बी डी सी बनने पे आया था ना, उतना ही एंगल हमने ए सी डी में क्रिएट कर दिया। ठीक है, इक्वल टू एंगल बी डी सी, यानी डी सी वाई कह दिया या ए सी डी कह दिया ना। अभी हमें पॉइंट का कंफर्म नहीं है तो हम ए नहीं लेंगे। ठीक है, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। आगे लेट सी वाई इंटरसेक्ट बी एक्स। सी वाई इंटरसेक्ट कर रहा है बी एक्स को एट ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सी वाई बी एक्स को। समझ में आया। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी से हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया। लेट अस सी हाउ वी गेट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब आते हैं लॉजिकल बात पे, हमने बना कैसे दिया ये, है ना। तो लेट अस सी हाउ वी गेट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो बेस तो बी सी था और एंगल बी हमारे पास गिवन था। तो हमने नेक्स्ट इन ट्राइंगल्स ए डी सी जो ट्राइंगल है उसमें एंगल सी और एंगल डी बराबर है। हमने कंस्ट्रक्शन ऐसे करा, देयरफॉर एंगल जो ए सी है वो ए डी के बराबर होगा डेफिनेटली, है ना। तो ए सी ए डी बराबर है और एंगल बी, ये ए बी जो है वो क्या होगा,
बी डी माइनस ए डी, ठीक है। बी डी में से ए डी पार्ट गया और ए डी क्या है, ए सी है, समझ में आया। तो ए बी जो निकला वो हमारा बी डी माइनस ए सी निकला, यानी एक तरह से कह लो कि ए बी प्लस ए सी जो है वो बी डी के बराबर है। यही तो हमने करना था, यही तो हमें चीज़ दे रखी थी। अल्टरनेट मेथड क्या है, चलो अगर मान लो आपको ये समझ नहीं आया, वैसे तो कोई समझने वाली बात नहीं है, अगर दूसरा मेथड भी जान लेते हैं उससे दिमाग खुलता है ना। तो अगला मेथड कहता है फॉलो द फर्स्ट 2 स्टेप, जो ऊपर 2 स्टेप बोले वो कर लो। देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू, फिर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो पी क्यू ऑफ सी डी टू इंटरसेक्ट बी डी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू बना देंगे ऑफ सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है सी डी टू इंटरसेक्ट बी डी एट पॉइंट ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बी डी को वो, ठीक है। बी डी जो एक लाइन सेगमेंट है, बी एक्स है रे, ठीक है। तो अब क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। देन ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अगर आपको एंगल बनाने में दिक्कत आ रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फटाफट से बना दो, है ना, जो आसान तरीका लगे काम कर जाएगा। तो ज़रा इसको भी देख लेते हैं। रिमार्क क्या है कि जब जैसे हमने ए सी को ज्वाइन करा तो एक ए बी सी नाम का रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया हमारे पास। नोट दैट ए लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी, ए जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। देयरफॉर ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा, है ना, समझ में आया। क्योंकि ये क्या है, आर्क ऑफ द सेम रेडियस है, ए डी बराबर हो जाएगा ए सी के। रिमार्क है द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल इफ द सम ए बी प्लस ए सी स्मॉलर देन इक्वल टू बी सी। अगर दो एंगल का सम जो होता है वो छोटा और बराबर हो जाता है तो ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। ये हमारे पास रिमार्क आ गया, समझ में आया क्या कि हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो आप आर्क ऑफ द सेम रेडियस बना दो, है ना, या तो आप एंगल को इक्वल करके सेम साइड बनवा दो। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास दूसरी वाली, ठीक है। आपको जो कंफर्टेबल लगता है, जो आसान लगता है, जो दिमाग में आता है वो करना, एंड जस्टिफिकेशन उसके हिसाब से देनी है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन 11.5 पे। क्या कहती है कंस्ट्रक्शन, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, उसका बेस दे रखा है, अ बेस एंगल एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर 2 साइड, बाकी 2 साइड का डिफरेंस दे रखा है। इस बार देखो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो एक ट्रायंगल बनाने, उसका बेस तो दे रखा है, उसका बेस एंगल भी दे रखा है, एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर 2 साइड, इस बार डिफरेंस दे रखा है तो बाकी 2 साइड्स का, ठीक है। तो गिवन द बेस बी सी मान लिया एंड द बेस एंगल बी मान लिया, एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर साइड ए बी माइनस ए सी, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि ए बी माइनस ए सी दे रखा है हमारे पास, या ए सी माइनस ए बी दे रखा है। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ट्राइंगल जो है वो कहाँ से बड़ा है, कौन सी साइड उसकी बड़ी है। तो हम सारी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, और सारी पॉसिबिलिटी मतलब 2। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ए बी सी क्लियरली दैट दीज आर 2 केसेस। तो 2 केसेस हैं। पहला केस, लेट ए बी जो है वो ए सी से बड़ा है, ए बी जो है वो ए सी से बड़ा है, ऐसा मान के चलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी माइनस ए सी जो होगा वो गिवन है, ठीक है। हम नेगेटिव नहीं लेके चल रहे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएंगे, ड्रॉ द बेस बी सी नाम का बेस बना दो, पॉइंट एट पॉइंट बी मेक एन एंगल से एक्स बी सी नाम से एक एंगल बन रहा है, ओके, इक्वल टू द गिवन एंगल जितना हमें दे रखा है। कट द लाइन सेगमेंट बी डी, अब बी डी लाइन सेगमेंट कट करने इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। मान लो ए बी माइनस ए सी 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, बी एक्स नाम की रे जो है उस पर 2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना देंगे। तो वो हमने बी डी नाम से कर दिया। अब जॉइन डी सी को जॉइन कर देना एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो समझ में आ रहा है क्या करने जा रहे हैं हम, डी सी को जॉइन करने जाएंगे, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे से पी क्यू नाम से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। तो होगा क्या, लेट इट इंटरसेक्ट एट बी एक्स, तो वो बी एक्स पे इंटरसेक्ट करेगा डेफिनेटली, कहीं ना कहीं जाके तो करेगा, ठीक है। फिगर कितनी भी लंबी हो सकती है,
तो बी एक्स जो है वो एक एक्यूट एंगल है एक तरह से, है ना, ऑब्वियस तो है नहीं गिवन जो होगा, तो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा पी क्यू पे, और वो जो इंटरसेक्शन होगा उसको हम ए मान लेंगे, तो वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा. नाउ लेट अस सी हाउ यू कैन ऑब्टेन द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. अब देखते हैं इसके लॉजिक क्या है इसके पीछे. देखो बेस हमारा बी सी था और एंगल बी हमें दे रखा था. द पॉइंट ए लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी सी. डी सी पे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट ए लाई कर रहा है. समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि ए डी बराबर डी सी होगा. देखो ए सी होगा, सॉरी, हम यहाँ पे एंगल इन द सेम आर्क ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, है ना. हम ए डी बराबर ए सी कैसे कह पा रहे हैं, आप ये बताओ पहले तो हमें. कैसे कर रहे हैं? देखो जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं ना, तो वो जो दो पॉइंट आपस में इक्वल हो जाते हैं. चलो आपको ऐसे ऐसे बताता हूँ. देखो एंगल ये जो डी सी है उसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, यानी कि दो हिस्सों में बट गया, ठीक है, डी सी. तो एंगल बी सी एंड एंगल बी आर ड्रॉन, ये हमारे पास गिवन थे. और पॉइंट ए जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी सी है. पॉइंट ए जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है डी सी का, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि ए डी बराबर हो जाएगा ए सी के. ए डी ए सी के बराबर हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी होता है करते हैं हम किसी चीज़ का, उसके आपस के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं. फिर क्या होगा, बी डी क्या है, वो तो ए बी माइनस ए डी था, और ए बी माइनस और ए डी क्या है, वो तो ए सी है, ए बी माइनस ए सी. समझ में आया? यही तो हमें लाना था कि ए बी माइनस ए सी जो है, देखो बी डी क्या था, ए बी माइनस ए डी था, है ना. ए बी माइनस ए डी था. अब हमें नहीं मतलब कि ए बी और ए डी सेम जगह पे हैं, है ना. हमें तो ए सी चाहिए था, तो हमने ए डी की जगह क्या रख दिया, ए सी रख दिया, बस. लेट ए बी स्मॉलर देन ए सी. अब मान के चलते हैं कि ए बी जो है वो स्मॉलर देन ए सी है. अब सेकंड केस मान के चलते हैं. ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पहले तो हम सेम चीज़ करेंगे, एक लाइन बना देंगे, बी डी बी एक्स नाम से एक लाइन बना देंगे, एंगल गिवन था उतने पे रख के, है ना. और सेकंड चीज़ जो है वो कट द लाइन सेगमेंट बी डी इक्वल टू ए सी माइनस ए बी. इस बार हम ए सी माइनस ए बी पे कट करेंगे एंड एक्सटेंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट. अपोजिट साइड पे रखने का मतलब क्या है, देखो आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. तो यहाँ पे नेगेटिव का केस है ना, तो नेगेटिव जा रहा है, डी जो पॉइंट है वो नीचे को है, तो हम अपोजिट साइड में उतना खींच देंगे. मान लो कि -2 था, ठीक है. आपको बस जैसे गिवन जो हो ना उस हिसाब से करना. अगर ए सी माइनस ए बी दे रखा हो तो नीचे से कंस्ट्रक्ट कर देना, ठीक है. अगर ट्राइंगल ए बी सी है, यानी साइकिल ए से बी से सी की तरफ जा रही है ना, तब ऐसा करना है, ध्यान देना इस बात का. तो कट करेंगे बी डी इक्वल टू ए सी माइनस ए बी, यानी नीचे को मान लो 2 सेंटीमीटर, ठीक है, जैसे हमने पिछला केस लिया था. ज्वाइन कर देंगे डी सी को. डी सी को हमने ज्वाइन कर दिया एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, सेम चीज़, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया पी क्यू डी सी पे. अब लेट पी क्यू इंटरसेक्ट बी एक्स. अब वो बी एक्स को इंटरसेक्ट करने जा रहा है एट ए पॉइंट पे, और ज्वाइन कर देंगे ए सी को. ठीक है, समझ में आया? ए सी को ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. तो जो हमने कंस्ट्रक्शन ऊपर करी थी उसी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, कि यहाँ पे हमने जो बी डी बनाया वो किसके इक्वल, ए सी माइनस ए बी की इक्वल करा, ए सी माइनस ए बी के इक्वल रखा है ना. और अभी जो हमने ये परपेंडिकुलर बनाया है वो किसके बराबर है, डी सी पॉइंट पे बनाया ना, तो ए डी जो है वो ए सी के बराबर हो जाएगा. ए डी जो है वो ए सी के बराबर हो जाएगा. तो बी डी हमारे पास क्या था, ए सी माइनस ए बी था. बी डी हमारे पास ए सी माइनस ए बी था. और
हमने हमने इस वैल्यू को, ए सी की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ए सी की वैल्यू को, जैसे ए सी डी हमारे पास ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में ए सी बराबर हो जाएंगे ए डी के। समझ में आ रहा है कैसे? ए सी और ए डी बराबर हो जाएंगे, तो ए डी की जगह हमें पुट कर देना है ए सी, और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यू कैन जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन एज इन सेम केस 1। आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन 11.6 पे। 11.6 कहती है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बनाओ गिवन इट्स पैरामीटर एंड इट्स टू बेस एंगल्स। इस बार उसका पैरामीटर दे रखा है, ठीक है, पूरा पैरामीटर दे रखा है, एंड इट्स टू बेस एंगल्स, और दो बेस के एंगल दे रखे हैं। तो देखो कंडीशन क्या क्या निकली है, या तो आप बेस दे दो और बेस एंगल दे दो और एंगल का सम या सब्ट्रैक्शन दे दो, ठीक है, तब भी बना देंगे हम। और दूसरी चीज़ ये है कि अब हमें दो एंगल दे दो और पैरामीटर दे दो, हम तब भी बना देंगे। तो ये देखते हैं हम कैसे बना देंगे, ठीक है। गिवन द बेस एंगल, एंगल बी दे रखा है एंड एंगल सी दे रखा है। बी और सी एंगल दे रखे हैं, एंड ए बी सी ए और ए बी बी सी का सम दे रखा है हमारे पास। तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल ए बी सी। तो स्टेप 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट से एक्स वाई नाम से एक लाइन सेगमेंट बना दो, इक्वल टू पैरामीटर। कितना बढ़िया बात बोली है ना, पूरे पैरामीटर के बराबर एक लाइन बना दो। मेक एन एंगल एल एक्स वाई नाम से एक एंगल बनाओ इक्वल टू एंगल बी, और एम एक्स वाई से एंगल बनाओ इक्वल टू एंगल सी। अभी हमारे पास कुछ नहीं गिवन था, हमने जो गिवन था हमें उसका यूज़ करके हमने कुछ भी चीज़ कर दी है, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ना चाहेंगे हम, बाइसेक्ट करेंगे एल एक्स वाई को एंड एम एक्स वाई को। लेट दीज बाइसेक्टर इंटरसेक्टेड पॉइंट ए। अब ये बाइसेक्टर ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मान के चलते हैं। तो बाइसेक्टर बनाना हमने सीख लिया था ना, कैसे बनाना है, वही हमने करा। क्या सीखा था हमने बाइसेक्टर बनाने के लिए, कि आर्क बनानी है, ठीक है, उस आर्क के पॉइंट से इक्वल हाफ से ज़्यादा खोल के कट लगा रहे हैं, एंगल इन द सेम आर्क बना के बाइसेक्ट कर देगी। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे पी क्यू, किसके ऊपर, ऑफ ए एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया पी क्यू, और आर एस बना दिया ए वाई के ऊपर, सिंपल, ठीक है। अभी तक कंफ्यूज मत होना, फिगर नीचे खतरनाक है, देखने में डर लग रहा है बस। तो लेट पी क्यू इंटरसेक्ट एक्स वाई, पी क्यू जो है वो एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है एट बी, और आर एस इंटरसेक्ट कर रहा है एट सी। अब हमने क्या करना है, ए बी सी को ज्वाइन कर दें। देखो कितना आसान हो गया ना, फिगर देखने में खतरनाक लग रही है, ऐसे ही नंबर मिलते हैं, है ना। बच्चे कैसे कर गया, हम सोचते हैं हमें तो सिंपल स्टेप्स लगाए थे, करा क्या हमने, एक्स वाई बना दी लाइन, एक्स वाई नाम की लाइन बना दी, और एंगल बना दी ए एक्स और वाई जो हमें गिवन थे, उनका बाइसेक्टर करा, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया दोनों का, और उन दोनों को जहाँ वो एक्स वाई पे कट कर रहे हैं उससे एक ट्राइंगल बना दिया ए बी सी। देन ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब देखो हमने बना तो दिया है, मगर तसल्ली के लिए जस्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम कैसे बना दिए भाई, हम कुछ भी करके कैसे आंसर ले आए। तो इसका तरीका ये है कि then ABC is a required triangle. For justification of construction, you observe that B lies on the perpendicular bisector PQ of AX. जो B है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है AX के। इसका मतलब AX XB बराबर AB होगा डेफिनेटली, है ना। और सिमिलरली सी वाई बराबर हो जाएगा सी ए के। तो गिवन क्या है हमारे पास, कि सम गिवन था और हम कैसे भी करके पहुंच गए। तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी, सॉरी बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी जो है वो बी सी प्लस एक्स बी प्लस सी वाई यानी एक्स वाई के बराबर है, ठीक है। इतनी तसल्ली तो हो गई हमें कि हमने एक तरह से क्या करा ना, एक ट्राइंगल लाइन में था, हमने उसको फोल्ड कर दिया है ना, ऐसा कुछ एज्यूम करो अपने दिमाग में। तो यही हुआ। अगेन एंगल बी ए सी, अब बी ए एक्स, सॉरी एंगल बी ए एक्स इक्वल टू एंगल ए एक्स बी,
समझ में आया कैसे? डेफिनेट है ये तो, है ना। जब एक्स बी बराबर है ए बी के, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो फिर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब देखो सेम वे में हमने उसको भी इक्वल कर दिया। ठीक है, क्योंकि ए सी बराबर है सी वाई के, तो एंगल वाई ए सी बराबर हो जाएगा एंगल सी वाई ए के। तो ये यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है शायद, है ना, आगे लिखेंगे या सिमिलरली लिख दिया बस, तो कोई बात नहीं। ए बी सी जो एंगल है, समझना ध्यान से, वो बी ए एक्स के बराबर, बी ए एक्स प्लस ए एक्स बी के बराबर है। सही कह रहा हूँ? समझ में आया कैसे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यार, है ना। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए एक्स बी हो गया, और ए एक्स बी क्या था? ट्वाइस ऑफ एंगल ए एक्स बी क्या था? हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया था ना, तो एल एक्स वाई हो गया। देखो कितना बढ़िया है यार, कितना बढ़िया है। हम कितनी चालाकी से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के हमने एक बढ़िया सा ट्रायंगल बना दिया जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में, और देखो समझ में आ गया हो तो अभी देखो क्या है कि हमें कुछ वैल्यूज़ वगैरह नहीं दे रखी हैं, क्योंकि ये जर्नल तरीका है। और सच बात बताऊँ, जर्नल ही, मैं मान लो कि अगर आपको जर्नल तरीका निकालना आ जाए ना, कुछ भी आए ऐसे करके करना, तब काम बन जाता है। तो वही यहाँ पे काम बनाया गया है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएंगे? वैल्यूज़ दे रखी होगी, ए बी सी, मतलब सबका सम आपको 11 दे रखा है, एंगल 60 और 30 दे रखे हैं, ऐसे करके कुछ होगा और आपको सिंपली निकालना है। ठीक है, आई बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, अब आते हैं कुछ जर्नल एग्जाम्पल्स। अभी तो हमें कंस्ट्रक्शन की जर्नल तरीके देख लिए है ना, अब कुछ एग्जाम्पल्स पे आते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी विद एंगल बी। देखो एंगल बी 60 दे रखा है और एंगल सी 45 दे रखा है, और सबका सम 11। देखो कुछ कुछ सेम बन गया है ना क्वेश्चन, हमने 30 बोल दिया था, तो ऐसा ही कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन। स्टेप्स क्या होंगे? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू नाम का लाइन सेगमेंट बनेगा 11 सेंटीमीटर का। ठीक है, इतनी बात क्लियर। एट पी 60 डिग्री का एंगल बना दो, और एट क्यू 45 डिग्री का एंगल बना दो। अब एंगल्स बनाने आने चाहिए आपको। 45 डिग्री का एंगल कैसे बनता है? 90 का हाफ परपेंडिकुलर खींच दो, उसका हाफ कर दो। ठीक है, ये बनाने के बाद 45 और 60 का एंगल बनाने के बाद उसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, बाइसेक्ट दीज एंगल्स। अब इनको बाइसेक्ट कर देंगे एंगल्स को। लेट द बाइसेक्टर ऑफ दीज एंगल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इतना समझ में आया? कुछ दिक्कत है क्या इसमें? सेम चीज़ कर रहे हैं बस हम। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी ई नाम से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। ठीक है, और ए पी के ऊपर सिमिलरली ई जी नाम से, या जी एफ क्या लिखा है, एफ ई सॉरी, एफ जी नाम से ए क्यू के ऊपर बना दो, और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी क्यू पॉइंट पे। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, पी क्यू एट सी, जो सी इंटरसेक्ट कर रहा है सी पे, है ना। तो ज्वाइन कर दो ए बी को। देखो जब हमने डी ई नाम से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था ए पी के ऊपर, तो वो पी क्यू लाइन को ज्वाइन कर गया पॉइंट बी पे। सिमिलरली सी बी बना दिया हमने। जब सबको ज्वाइन करा तो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया। अब जस्टिफिकेशन की ज़रूरत है नहीं। जस्टिफिकेशन की ज़रूरत तब होती है जब हमें समझना होता है कि भैया ऐसा जो हम कर रहे हैं वो सही कैसे हो गया, है ना। तो ये था इस एक्सरसाइज में। फिर कुछ समरी आ जाती है। देखो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा अलग से, ठीक है, अभी पॉसिबल नहीं है, तो समरी पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि इन दिस चैप्टर यू हैव डन द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन यूजिंग अ रूलर एंड कंपास और रूलर का यूज़ करके हमने ये सारी कंस्ट्रक्शन करी थी। ठीक है, तो क्या होता है, समरी दिमाग में रखने से एक बात क्लियर हो जाती है कि जो हमने पढ़ा है चैप्टर में वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं ना समरी में, और वहाँ से हमारी चीज़ें खुलनी शुरू हो जाती हैं। देखो जैसे टू बाइसेक्ट अ गिवन एंगल याद आ रहा है, हाँ हमें पता है कैसे बाइसेक्ट करना है। फिर टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सिंपल, आधे से ज़्यादा खुल है ना, बन रहे हैं ना दिमाग में। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एक्सेट्रा, कितना भी एंगल बना पाना। ठीक है, अब आपको 45 पता है, 45 कैसे आता है तो उसका भी हाफ बना दोगे, है ना। और अगर आपको पता है कि कैसे 180 डिग्री बनता है तो 90 बना दोगे, है ना, उसका एंगल बाइसेक्टर। तो सारे एंगल बनाना सीख लिया हमने एक तरह से। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स बेस
अ बेस एंगल एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स। तो ट्राइंगल बना पाओगे अगर आपको सिर्फ बेस दे रखा है, सम ऑफ अदर टू साइड्स दे रखा है और एक एंगल दे रखा है, बना देंगे। और सेम चीज़ अगर डिफरेंस दे रखा हो तो तब भी बना देंगे। ठीक है, यही तो हमने सीखा। और तीसरी आखिरी चीज़ मतलब टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स पैरामीटर एंड इट्स टू बेस एंगल्स। तो पेपर में ये क्वेश्चन जो होता है वो ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, आखिरी वाला है ना, कि आपको पैरामीटर दे रखा है और दो एंगल्स दे रखे हैं तो बना के दिखा दो, सिंपल। तो ये था हमारा चैप्टर कंस्ट्रक्शन। हमने इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और तो मैं ऐसे आपको बताते रहूँगा। और जो भी आपको डाउट होंगे वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और कुछ लिंक्स अगर मेरे को देने होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, वैसे तो आजकल सब चीज़ें पता ही है लोगों को, डेफिनेटली, है ना, कि कहाँ से रिसोर्सेज होते हैं। बहुत आसान है, सर्च करो क्लास 9 कंस्ट्रक्शन आंसर्स, कुछ भी डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, बहुत सुविधा हो चुकी है आजकल, इसलिए लोगों को क्या बोलते हैं, जब कम मेहनत करनी पड़ती है ना तो लोग फिर वैल्यू नहीं रखते हैं चीज़ों की। वही हो रहा है आजकल, है ना। तो तुम वैल्यू रखो।